Good morning, students. वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अध्याय 14 दोहावली, जो कि कबीर जी के दोहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आपने कबीर जी का नाम सुना ही होगा। वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि थे। कबीर जी ने जाति पाति भारी आडंबरों के प्रति अपनी दोहों और रचनाओं में आवाज़ उठाई। चलिए अब हम कबीर जी के दोहे और उनकी व्याख्या करने जा रहे हैं। पहला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इसका भाव ये है कि हमें हमेशा ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का शुद्ध बुद्ध खो जाए। हमारी अच्छी वाणी से हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं और इसके साथ साथ ही हमारा स्वयं का मन भी प्रसन्न होता है, क्योंकि अच्छी वाणी दूसरों के हृदय को खुश कर देती है और जब कोई और खुश होता है तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। अति का भला न बरसना, अति की भली न दून, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। इसका भाव ये है कि किसी भी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है। काम हमेशा किसी सीमा में रहकर ही करना चाहिए। जब हम उस सीमा को लांघ जाते हैं तो वो उस चीज़ की अति हो जाती है, और अति हमेशा दूसरों को भी दुखी करती है और हमें भी हमेशा नुकसान पहुंच जाती है। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि अति की बारिश बरसनी भी बुरी होती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी भर जाएगा। ज़्यादा पानी भरने से बाढ़ आने का खतरा होता है। अति की भली न धूप, और धूप भी ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि अगर धूप ज़्यादा होगी तो उतनी ही गर्मी होगी, और जितनी गर्मी होगी तो हम उससे परेशान हो जाएंगे। अति का भला न बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना भी नुकसान देता है। कई बार हमारे मुंह से ऐसे वचन निकल जाते हैं जो अनजाने अनजाने में होते हैं, परंतु वो किसी को कष्ट पहुंचा देते हैं या हमें समाज में हास्य का पात्र बना देते हैं। अति की भली न चुप, और अति की चुप भी बहुत बुरी है, क्योंकि अगर हम हमेशा चुप ही रहते हैं तो कोई हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, कोई हमें परेशान कर सकता है। तो ज़्यादा चुप से वो भी बहुत नुकसानदायक होती है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर चबा, बिन पानी साबुन सिरमन करे सुभाई। इसका भाव ये है कि हमें निंदा करने वाले को अपने आंगन में ही कुटिया बिछाकर देनी चाहिए, अर्थात निंदक को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बिना साबुन और पानी से हमारा शरीर स्वच्छ हो सकता है, उसी प्रकार निंदक भी बिना पानी और साबुन के हमारे शरीर को स्वच्छ कर देता है, क्योंकि निंदक हमें हमारी गलतियां बताता है, और जब हमें अपनी गलतियां पता लगती हैं तो हम उन गलतियों को सुधार कर अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि निंदक हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी गलतियां हमें बताते हैं, जिन्हें सुधार कर हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जुग हुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका भाव ये है कि पोथियाँ पढ़ पढ़ के, अर्थात कितनी किताबें पढ़ पढ़ के अगर कोई पंडित हो गया है तो उसके पंडित होने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर उसे संसार में प्रेम के बारे में नहीं पता। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, उसकी बजाय वो अधिक पंडित बन जाएगा, अर्थात अधिक ज्ञानी हो जाएगा, जिसने प्रेम का ढाई अक्षर पढ़े हैं। ऐसे पंडित का क्या फ़ायदा जो किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, परंतु उसे समाज में विचरण का पता नहीं, उसे प्रेम के भाव का पता नहीं। उससे भला तो वो अनपढ़ है
जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर सीख लिए हैं और वह किताबें पढ़ने वाले पंडित से अधिक ज्ञानी है। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैं संसार में बुरे व्यक्ति की खोज में चला गया, परंतु मुझे हर तरफ कोई भी इंसान बुरा नहीं मिला। परंतु जब मैंने अपने मन को खोजा, अपने अंदर को खोजा, तो मुझे मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। क्योंकि अगर मैं अच्छा होता तो मुझे सारे संसार अच्छा नज़र आता। मैं बुरा हूँ तभी तो मैं बुराई ढूंढने गया हूँ। अगर मैं अच्छा होता तो मैं अच्छाई ढूंढने जाता, ना कि बुराई ढूंढने। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। इसका भाव ये है कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो कि मृग के नाभि में होती है। उसकी खुशबू बहुत मन को मोहने वाली होती है। जब हिरन को उसकी खुशबू मिलती है तो वो हर जगह पे उसको ढूंढता रहता है, परंतु उसे इस बात से वो अनजान होता है कि जो कस्तूरी है उसके अपने ही नाभि में छिपी हुई है। ऐसे घटघट राम ते दुनिया देखे नाई। इसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, परंतु मनुष्य इससे अनजान होता है और वह ईश्वर को धार्मिक स्थलों और इधर उधर ढूंढा रहता है। वो उसके लिए भटकता रहता है, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं होता कि जो ईश्वर है हमेशा उसी के अंदर वास करता है। और इसी अनजानपने से वो ईश्वर को इधर उधर ढूंढता रहता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना धन दो जिससे मेरा परिवार चल सके, मेरे परिवार का गुजारा हो सके, और उस धन से मैं भी कभी भूखा ना रहूं, और मेरे घर में अगर कोई अतिथि, कोई साधु, कोई संत आए तो वो भी मेरे द्वार से भूखा ना जाए। इसलिए हे ईश्वर, मुझे केवल इतना धन दीजिए जिसमें मैं और मेरा परिवार और मेरे घर आने वाले संतुष्ट हो जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका भाव ये हुआ कि उस बड़प्पन का क्या फ़ायदा जब जिस बड़प्पन से आप किसी का भला नहीं कर सकते। जैसे खजूर का पेड़ होता तो बहुत बड़ा है, परंतु उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि उसके फल बहुत दूर लगे होते हैं और कोई आसानी से उन फलों को नहीं प्राप्त कर सकता। और उस वृक्ष के नीचे बैठकर किसी को छाया भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है और उससे किसी को छाया भी नहीं मिलती। इसी प्रकार ऐसे इंसान जो है तो बहुत बड़े, परंतु किसी का लाभ नहीं करते, तो उस इंसान का क्या फ़ायदा, उसके बड़प्पन का क्या फ़ायदा जो किसी को सुख नहीं दे सकता, किसी की सहायता नहीं कर सकता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। इसका भाव ये है कि इस संसार में हर काम धीरे धीरे ही होता है, अर्थात जब किसी चीज़ का समय आता है तभी काम होता है। समय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे एक माली ने एक पौधा रोपा है, अब वो सोचे कि इसको 2 दिन में मैं इसको पानी डाली जाऊंगा, वो उसको 100 घड़े पानी के डालता है कि वो अगले दिन या हफ्ते या 10 दिन के बाद वो उग जाएगा, परंतु नहीं, उस पे फल और फूल उसी समय लगेंगे जब उसका समय होगा। जैसे जिस समय उसका सीज़न होगा तभी उसमें वो फल लाएंगे। उसके लिए चाहे माली उसको जितना मर्जी पानी दीजिए, परंतु उस पे फल और फूल उसी समय लगेंगे जब उसका समय होगा। इसलिए संसार में हमें अपना काम करते जाना है, परंतु जो काम जिस सीमा से, जिस लय से चलना है उसी लय से चलेगा। आशा करती हूँ कि आपको इन दोहों की समझ हो गई होगी, आप इनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद।